आप खुद सोचिए कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तब आपको ये विश्वास होता है क्या कि मुझे भगवान मिलेगा। हम संतों के पास भी जा रहे हैं तो हमारा कोई काम अटका हुआ है भौतिक जगत के अंदर, वह काम पूरा हो जाए तो संत सिद्ध है, अन्यथा संत सिद्ध नहीं है। आप चाहते हो कि कोई ऐसा चमत्कार मुझे मिल जाए जिससे तुरंत मेरी भौतिक समस्या का निवारण हो जाए, इसीलिए फिर आप उन्हें मौका देते हो जो बेवकूफ बनाना चाहते हैं। राजा दशरथ तो राम जी के पिताजी थे ना, भगवान श्री राम के पिता थे, लेकिन उनसे भी पाप हुआ जिसका उनको भी भोगना पड़ा। भगवान ने बचाया। अभिमन्यु भगवान का भांजा, लेकिन फिर भी उनके सामने अभिमन्यु की जान गई तो भगवान ने बचाया। सब कुछ होते हुए भी आज हम देखते हैं कि लोग सुखी नहीं है। अब लोग सोचेंगे कि क्या हम गृहस्थ जीवन ना जिए, क्या हम जो कर्म करते हैं वो ना करें। हर प्रकार की परिस्थितियां हमें हमारे प्रारब्ध से ही मिलती है। अभी आपके प्रारब्ध कटे नहीं है तो साधना के माध्यम से अपने प्रारब्ध को काटो। आपके प्रारब्ध कट जाएंगे तो एक बार नाम लेने में परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इतने सारे शास्त्र होने के बाद भी, वेद उपनिषद होने के बाद भी, इतने महान महान संतों का प्राकट्य हमारे देश के अंदर हुआ, हमारे विश्व के अंदर हुआ, उनके प्रवचन हम सब ने सुने, लेकिन फिर भी क्यों मनुष्य आज तक विचलित है? क्यों वो शंका नहीं मिट पाती जो क्षण भर में मिट जानी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उपदेश दे दिया, स्वयं अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान की अलौकिक गीता सुनाई, लेकिन फिर भी क्यों आज हमारा मन संशय में डूबा हुआ है? जबकि सब कुछ कितना सरल है, लेकिन इसे कठिन बना रखा है हम ही ने। हम छोटी छोटी बातों पर अगर विचार करें कि हमें सबको पता है क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, तो ऐसा क्या है कि सब जानते हुए भी हम मुक्त नहीं हो पाते? क्यों हम बंधन में बंध जाते हैं? उसका कारण है हमारे प्रारब्ध, हमारे द्वारा अनेकानेक जन्मों में किए गए कर्म, जिन्होंने हमें आज भी पाप पुण्य और सुख दुख से बांध रखा है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा मन इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया, इतना ज्यादा फल का लालची हो गया कि भगवान की शरण में भी हम जाते हैं तो हमारे स्वार्थ पूर्ति के लिए जाते हैं। हमें लगता है कि मेरे जीवन के अंदर ये मेटलिस्टिक दुख आया है, ये भौतिक दुख आया है, ये भगवान की मैंने पूजा की तो ये तुरंत मिट जाना चाहिए। और हम संतों के पास भी जा रहे हैं तो तुरंत, जैसे कि हम गए, हमारा कोई काम अटका हुआ है भौतिक जगत के अंदर, वह काम पूरा हो जाए तो संत सिद्ध है, अन्यथा संत सिद्ध नहीं है। हमने इस तरीके से आज पैमाना बनाया हुआ है। हम स्वयं क्या चाह रहे हैं? हमारी जैसी डिमांड है वैसी ही अध्यात्म सप्लाई होगी। आपको बेवकूफ बनना है, आप मन को बेवकूफ बनाना चाहते हो, आप स्वयं को बेवकूफ बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई ऐसा चमत्कार मुझे मिल जाए जिससे तुरंत मेरी भौतिक समस्या का निवारण हो जाए, इसीलिए फिर आप उन्हें मौका देते हो जो बेवकूफ बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप बनना चाहते हैं। तो अध्यात्म के अंदर भी फिर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको भजन से दूर करके, भगवान से दूर करके, समर्पण से दूर करके, शरणागति से दूर करके, सगुणों से दूर करके केवल मैकेनिज्म में फंसा देते हैं। और आप केवल उस मैकेनिज्म में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। और बाद में आपको यह दुख होता है, अध्यात्म के प्रति अविश्वास होता है कि मैंने तो इतनी पूजा पाठ की थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? आप खुद सोचिए कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, स्वयं से ये प्रश्न कीजिए, तब आपको ये विश्वास होता है क्या कि मुझे भगवान मिलेगा, मुझे परमात्मा मिलेगा? आप संसार में धन कमाते हो, आप व्यापार करते हो, इसीलिए करते हो क्योंकि आपको विश्वास है कि मैं व्यापार करूंगा तो मुझे धन मिलेगा, मैं नौकरी करूंगा तो मुझे तनख्वाह मिलेगी, मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा। लेकिन भगवान की पूजा करने से पहले, मंदिर जाने से पहले, क्या यह पूर्ण विश्वास आपको होता है क्या कि मुझे भगवान मिलेगा, मुझे परमात्मा मिलेगा, मैं ये अपना कर्म उसको समर्पित करके कर रहा हूं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते।
हम सिर्फ मशीन की तरह मैकेनिकली ये सब करते जा रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ ये क्रिया रह गई है। और फिर हम हमारे मन से कहते हैं कि मैंने तो पूजा पाठ की थी, मेरा तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता, मैंने तो ये किया था, मेरा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अरे गलत सही कुछ नहीं होता। मनुष्य अपने जीवन के अंदर चारों धाम करता है, नदियों में स्नान करता है, न जाने कितने सत्संग में जाता है, न जाने कितने कीर्तन में जाता है, तो क्या मुक्ति मिलती है उसे? क्या उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है? नहीं। सत्संग में जाने वालों के, मंदिरों में जाने वालों के साथ भी दुख होता है। क्यों? क्योंकि वह वहां भी भौतिकता ढूंढ रहे हैं, वह समाधान ढूंढ रहे हैं जो थोड़ी मेहनत करके पाया जा सकता है। लेकिन भगवान के पास जाकर भी स्मरण जो है वो इस संसार का है, स्मरण भगवान का नहीं है। आपने चारों धाम किए, आपने कितनी यात्राएं की, लेकिन आपको स्मरण कितना भगवान का रहा आपके जीवन के अंदर? आपने कितना मन को परमात्मा के अंदर लगाया, यह महत्व रखता है। आप फिजिकली कहीं प्रेजेंट हो, भौतिक रूप से आप कहीं भी उपस्थित हो, लेकिन अगर आपका मन अनुपस्थित है, आपका मन संसार में लगा हुआ है, तो वह सत्संग आपके कोई काम का नहीं, वह कीर्तन आपके कोई काम का नहीं। और आपके जीवन के अंदर जो भी क्षणिक सुख आ रहे हैं, जो भी क्षणिक दुख आ रहे हैं, इसे मैं क्षणिक इसलिए कहूंगा क्योंकि ये क्षणिक है। सुख भी हमेशा नहीं रहता, दुख भी हमेशा नहीं रहता। हर प्रकार की परिस्थितियां हमें हमारे प्रारब्ध से ही मिलती है। राजा दशरथ तो राम जी के पिताजी थे ना, भगवान श्री राम के पिता थे, लेकिन उनसे भी पाप हुआ जिसका उनको भी भोगना पड़ा। किस तरीके से उनको मृत्यु प्राप्त हुई? तो भगवान ने बचाया नहीं। अभिमन्यु भगवान का भांजा, लेकिन फिर भी उनके सामने अभिमन्यु की जान गई, तो भगवान ने बचाया नहीं। क्यों? प्रारब्ध वो भोगने पड़ेंगे निश्चित रूप से। अंत नहीं हो रहा है। दुख आ जाने से आप समाप्त नहीं हो गए, कोई पीड़ा आ जाने से आप खत्म नहीं हो गए। उस परेशानी का सामना करो, विश्वास रखो उस विधाता पर, विश्वास रखो उस भगवान पर, विश्वास रखो उस परमात्मा पर, जिसने ये पूरा संसार बनाया, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने इन परिस्थितियों को बनाया। ये कभी हमें समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि हम अविनाशी हैं, हम अविनाशी के अंश हैं। हम कभी नहीं मिट सकते, हम कभी नहीं मर सकते। फिर ये भय क्यों, ये चिंता क्यों? फिर क्यों इतने ज्यादा विचार सांसारिक और भौतिक? अगर निष्फिक्र रहना है तो अपने मन को परमात्मा में लगाओ, अन्यथा भौतिक कितनी भी उपलब्धि प्राप्त कर लोगे, कभी निष्फिक्र नहीं रह पाओगे। चिंतन को परमात्मा में लगाओगे तो चिंता से रहित रहोगे, अन्यथा भगवान की इस माया से बचना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये शरीर मर जाने वाला है, ये शरीर मिट जाने वाला है। इस शरीर की क्षमता नहीं है, इस शरीर की बुद्धि की क्षमता नहीं है कि भगवान की उस ताकतवर माया को पराजित कर सके। यही खेल है, इसी खेल को समझना है कि भगवान ने इस संसार क्यों बनाए, जीव क्यों बनाए। क्योंकि वह हमें प्रेम देना चाहता है, वह अपनी ममता का पात्र हमें बनाना चाहता है। लेकिन देखो तो सही उस ओर, स्मरण तो करो उसका। हमने पूर्ण रूप से हमारी भौतिक सुख सुविधाओं को, हमारे स्वार्थ को हमारा जीवन बना लिया। हमें लगता है कि भगवान के पास जाने से मेरी आर्थिक समस्या ठीक हो जाएगी, भगवान की शरण में जाने से मेरी यह कामना पूरी हो जाएगी। भगवान की शरण में जाओ इसीलिए कि सारी कामनाएं ही मिट जाए। जो तुम्हें भौतिक संसार में प्राप्त होना है वह तुम्हारे पाप और पुण्य के आधार पर होना है। अपने जीवन में अपनी आर्थिक समस्याओं को मिटाना चाहते हो तो अपने क्षमता के अनुसार पुण्य करो, अन्य जीवों का ध्यान रखो, आपकी आर्थिक समस्या अपने आप मिटेगी।
आपके अस्तित्व से अन्य जीवों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो स्वयं यह प्रकृति आपकी सहायता करेगी। मैकेनिज्म लगाओ भौतिक संसार में और मन लगाओ भगवान में। हमने उल्टा कर दिया, मन लगा दिया संसार में और ये जो मैकेनिज्म है वो लगा दिया भगवान में। नहीं, आपको और अध्यात्म में आने के बाद भी हम फंस रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पे हम अनेक संतों को सुनते हैं। कोई कहता है कि मेरा हृदय महादेव के प्रति है, कोई कहता है कि मुझे राधा रानी के प्रति समर्पण हो गया, कोई कहता है कुछ दिनों पहले तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के प्रति था लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा राधा जी के प्रति है। देखिए, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी संत हैं वे सब सही बता रहे हैं, सब अपने अपने दृष्टिकोण से बता रहे हैं। किसी ने किस मार्ग की साधना की, किसने किस मार्ग की साधना की, लेकिन लक्ष्य सबका एक है। इसीलिए इष्ट सदैव एक, गुरु सदैव एक, निष्ठा एक, समर्पण एक। तब जाकर वह परमात्मा जो एक है वो प्राप्त होगा, दूसरा कोई है ही नहीं। वही परम शक्ति राधा रानी है, वही परम शक्ति श्री राम है, वही परम शक्ति सीता है। ये लीला का अंतर है सब में, कि सबकी जो लीलाएं हैं वो अलग अलग मर्यादा की है, अलग अलग दृष्टिकोण की है, अलग अलग कर्म को सिखाने वाली है, शिक्षा देने वाली है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका असर हमारी श्रद्धा पर पड़ेगा कि कौन भगवान छोटा कौन भगवान बड़ा। हम इस चक्कर में ना पड़े। आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण जिस भी इष्ट के प्रति है उसके प्रति अनन्य भाव ही आपको मुक्त कर सकता है, आपको उसके दर्शन करवा सकता है। एक जगह पर आप खड्डा खोदो तो पानी चाहे 100 फीट पे मिलेगा, लेकिन एक जगह पर खोदने पर मिलेगा। आप एक जगह 10 फीट खोद दोगे, फिर 10 फीट खोद दोगे, तो आपके जीवन में सिर्फ गड्ढे रहेंगे। जब आप देखोगे उठ के तो आप देखोगे कि मैंने कितने सारे गड्ढे खोद दिए, मुझे जल की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन एक व्यक्ति जिसने एक ही जगह पर निरंतर खोदता गया, नहीं मिलने पर भी खोदता गया, तो नीचे जाकर थोड़ा और गहराई में जाकर उसको जल की प्राप्ति अवश्य हुई। जब कोई भी साधना हम करते हैं, जब कोई भी पूजा हम करते हैं और हमें लगता है कि हमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही, हमें अनुभव नहीं हो रहा, तो अभी आपको और आवश्यकता है करने की, क्योंकि अभी आपके प्रारब्ध बाकी है, अभी आपके प्रारब्ध कटे नहीं है। तो साधना के माध्यम से अपने प्रारब्ध को काटो। जब आपके प्रारब्ध कट जाएंगे तो एक बार नाम लेने में परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन जो आप नाम ले रहे हो वो पूर्ण मन को समर्पित करके लो। ये कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी, मन दौड़ेगा, मन भागेगा, लेकिन विचलित मत हो, अभ्यास करो। जिस प्रकार इन इंद्रियों के सुख के लिए भी हम मन को विषयों में लगाते हैं ना, कि इन इंद्रियों को तृप्त करना है, और कुछ क्षणिक तृप्ति के बाद हम वापस मायूस हो जाते हैं। अगर जो हम कर रहे हैं इसी में परमानंद होता तो ये करने के बाद हमें दोबारा कभी दुख नहीं होता। कुछ क्षण का सुख आता है, फिर उसके बाद हम कुछ क्षण बाद दोबारा दुखी हो जाते हैं। कोई परिस्थिति के कारण हमें सुख मिला, कुछ परिस्थिति के निवारण के कारण हमें सुख मिला, लेकिन बाद में ऐसी कोई अन्य परिस्थिति आ गई जिसके कारण हम फिर दुखी हो गए, हमने फिर अपेक्षा कर ली, हमने फिर विचार ऐसा कर लिया। देखिए, भगवान निरंतर आपकी ओर देख रहा है। निरंतर आप जो भी कर रहे हैं ना, एक भी क्षण उसकी नजर आपसे हटी हुई नहीं है। अगर नजर किसी की हटी हुई है तो वह हमारी हटी हुई है। हमें किसको प्राप्त करना है? जो प्राप्त है। जो प्राप्त है उसी को हमें प्राप्त करना है। लेकिन हमारी नजरें अहंकार की ओर है, हमारी नजरें मैं की ओर है, हमारी नजरें नश्वरता की ओर है, उस परम कृपालु की ओर नहीं है, उस परम दयालु की ओर नहीं है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि
न जाने कितने जन्मों से हम ये सब कर रहे हैं जो आज हमारे सामने हो रहा है। इससे आसक्ति छोड़ो, अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, परमात्मा को समर्पित कर दो, लेकिन आज से नई शुरुआत करो। हमारा मनुष्य का आज ऐसा व्यवहार हो गया है कि हम द्वेष की भावना रखते हैं, हम किसी से बदला लेने की भावना रखते हैं, हमें लगता है कि हम किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। अगर किसी का नाश होना है तो वह स्वयं के कर्म से होना है, और किसी का अगर उद्धार होना है तो वह भी स्वयं के कर्म से होना है। हमें केवल भ्रम है कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं, हम किसी का द्वेष के माध्यम से बुरा कर रहे हैं, हम किसी की निंदा करके बुरा कर रहे हैं, हम किसी से ईर्ष्या रखकर बुरा कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हम में क्षण भर भी, एक तिनका भर भी ताकत नहीं है हमारे अंदर कि हम किसी का कुछ बिगाड़ सके। अगर किसी का पतन हो रहा है तो उसी के द्वारा किए गए कर्मों के कारण हो रहा है। आपके साथ बुरा हो रहा है और आपको लग रहा है कोई कर रहा है, नहीं, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। ये आप ही के कर्म है जो लौट कर आपके पास आ रहे हैं, इसलिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बदले की भावना से हम और हमारे मन को मलिन कर लेते हैं। होता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर गलत कर्मों को हमारे सिर पर चढ़ा लेते हैं। कुछ क्षण के लिए हमें खुशी मिल जाती है कि मैंने इसकी निंदा कर दी, मैंने इसका ये नुकसान कर दिया, मैंने इसका ये बुरा कर दिया। नहीं भाई, नहीं कर सकते हो, क्षमता ही नहीं है करने की। कोई आपसे शत्रुता नहीं निकाल सकता अगर आपके कर्मों में ताकत है, आपकी साधना में ताकत है। कितने ही बैरी हो जाएं आपके। दुशासन के अंदर कहते थे 1000 हाथियों का बल है, लेकिन वो जब समर्पण द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति हुआ तो वह 1000 हाथियों का बल भी कुछ नहीं कर पाया। बैरी प्रबल क्या करे, जो सहायक यदुवीर, 10,000 हाथी बल घट्यो, नहीं घट्यो 10 गज चीर। वो 10,000 हाथियों का बल 10 गज कपड़े को कम नहीं कर पाया, क्योंकि द्रौपदी ने अपने मन को परमात्मा की ओर समर्पित कर दिया था। इस संसार से, इस संसार के बल से अपने विश्वास को हटा लिया था। तो जब तक इस संसार के बल पर विश्वास रहेगा तब तक आपकी सहायता कोई नहीं कर पाएगा। बैठे थे ना सभा में 5 पांडव, बड़े बलवान, बड़े बड़े गुरुजन बैठे थे, लेकिन नहीं कर पाए सहायता, क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाया था। इसी प्रकार से ये संसार भी बाधित है, दूषित अन्न खाने के कारण, दूषित विचारों के कारण, भगवान की शरण में न जाने के कारण, अपने कर्मों के कारण बंधा हुआ है। ये संसार तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, उन्हें अपने कर्म भोगने हैं। अगर इस संसार से अपेक्षा करके आप सुखी हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य खुद अपने कर्म भोगने यहां पर आया है, वह आपको सुख कैसे दे सकता है, वह आपको आनंद कैसे दे सकता है? वो खुद विकारों में लिप्त है। इसीलिए सद्गुरु की शरण में जाओ। बार बार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये भारत गुरु परंपरा वाला देश है। अगर आपका कोई उद्धार प्राकृत्य रूप में कर सकता है, प्राकृत रूप में कर सकता है, तो केवल सद्गुरु है, केवल गुरु है, केवल गुरुवाणी है, जिसमें परमात्मा स्वयं बोलता है। ये संसार आपको भौतिक रास्ते बता सकता है, अपराध करने के रास्ते बता सकता है, भोग विलास के रास्ते बता सकता है, लेकिन परम आनंद को प्राप्त करने के रास्ते नहीं बता सकता, क्योंकि यह उसी में लिप्त है। अपनी मंशा को पवित्र करो और सही मार्ग पर चलते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करो। इसके अन्यथा तुम्हारा कोई और लक्ष्य नहीं है। अब लोग सोचेंगे कि क्या हम गृहस्थ जीवन ना जिए, क्या हम जो कर्म करते हैं वो ना करें? करो, वो तुम्हारा कर्तव्य रूप में करो। अपने जीवन को यापन करने के लिए, शरीर के पालन पोषण करने के लिए कुछ इतना अर्जित करो ताकि दान पुण्य कर सको। धन भी इसलिए कमाओ ताकि दे सको। इकट्ठा कर सको इसलिए धन मत कमाओ, दे सको इसलिए धन कमाओ। मैं दान करने के योग्य बन सकूं,
इसीलिए हमें धन को अर्जित करना चाहिए। हम धन अर्जित कर रहे हैं कि मैं इकट्ठा कर लूंगा बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। अरे ये शरीर छूटे बाद कौन बच्चे हैं तुम्हारे, कौन परिवार है, तुम्हें पता भी नहीं रहेगा। न जाने इस शरीर से पहले तुम्हारे कितने बच्चे थे। तुम्हारी कमाई तुम्हारा कर्म और तुम्हारा भजन है। इसीलिए इस शरीर में रहते हुए जो अर्जित किया है उसे भी जरूरतमंद की मदद करने में लगाओ। धन के अंदर भी अपने चित्त को मत लगाओ, अपने हृदय को मत फंसाओ। धन कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन लक्ष्य रखो, मंशा रखो, नियत रखो कि मैं दान कर सकूं, मैं इसलिए कमा रहा हूं, मैं पुण्य कर सकूं इसलिए कमा रहा हूं, मैं दोनों हाथों से लुटा सकूं इसलिए कमा रहा हूं। क्योंकि सिकंदर जब इस दुनिया से गया था तो दोनों हाथ बाहर करके उसने अपना जनाजा निकलवाया था कि देखो जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया पे राज किया, आज वह सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। इसलिए अर्जित करके इकट्ठा करने के लिए कि मंशा से करोगे तो और ज्यादा फंस जाओगे। सांप की योनि में जन्म होगा या अन्य किसी लालची पशु की योनि में जन्म होगा, फिर वो धन तुम्हारे कोई काम का नहीं है। दूर से केवल उस धन को और उस इमारत को देखते रहोगे, पशु बनकर, जानवर बनकर, भोग नहीं पाओगे। प्रकट धर्म के 4 पद, कली में एक प्रधान, एन केन विधि कीजिए, दान करे कल्याण। इस कलियुग के अंदर इसीलिए दान का महत्व है। लोगों की भलाई के लिए काम करो, इस संसार को, नर को नारायण मानकर सेवा करो, अपना भजन प्रबल करो और इस संसार से मुक्त हो जाओ, परमानंद की प्राप्ति कर लो। अगर तुम्हारा उद्देश्य दान पुण्य होगा तो धन यश वैभव तुम्हारे पैरों में लौटेगा। और अगर तुम्हारा लक्ष्य भोग विलास होगा तो तुम्हारे पुण्य जितने तुमने पूर्व जन्म में किए उतना तो तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन वह तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारी शांति का नाश कर देगा। सब कुछ होते हुए भी आज हम देखते हैं कि लोग सुखी नहीं हैं। उनके पास धन है, उनके पास सुख समृद्धि है, सब कुछ है, वैभव है, ऐश्वर्य है, लेकिन शांति नहीं है, जीवन में शांति है। क्यों? क्योंकि उस जो धन मिला है वो अपने आप पुण्य के प्रभाव से मिला है। लेकिन आज वर्तमान में हमारा क्या लक्ष्य है, क्या मंशा, ये तो हमारे हाथ में। तो जब हम हमारे लक्ष्य मंशा को पवित्र रखेंगे तो निश्चित रूप से पूरे संसार का धन, वैभव, यश हमें प्राप्त होगा। क्योंकि ये सब माया है और भगवान मायापति है। तो जब माया के स्वामी के शरणागत हम हो जाएंगे और प्रत्येक कर्म उन्हीं को समर्पित करेंगे, तब ये माया भी हमारी सहायक हो जाएगी। जो आज हमें विकारों में उलझा रही है वह हमारी सहायता करेगी। लेकिन कब? जब हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य पवित्र होगा, भगवान की ओर होगा। आज मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। कई प्रश्न पूरे भारत से मेरे पास आते रहते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं कोशिश करता हूं कि मैं समागम जो बोल रहा हूं उसी में दे दूं, क्योंकि एक एक प्रश्न का उत्तर अगर मैं देने लगूंगा तो उतना संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी आपको लगता है कि आपकी कोई शंका है तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रश्न आप हमें भेज सकते हैं। कई लोग हैं जो पूछते हैं कि आपका आश्रम कहाँ है, आपसे हम मिलना चाहते हैं। देखो, अब मुझसे मिलकर क्या करोगे या मेरे पास आकर क्या करोगे? जो भी मैं आज आपको बता रहा हूं, यह सुनकर आप अपने जीवन के अंदर इसका पालन करोगे तो निश्चित रूप से हमारा मिलन हो गया। आप यह मानिए। भौतिक रूप से मैं भीड़ भाड़ इकट्ठी कर लूं या मैं अपना महिमा मंडन करने लग जाऊं, उससे किसी का भला नहीं होगा। कुछ अवसर होंगे, कुछ समय होंगे जहां पर हम मिलेंगे भी, लेकिन अभी मेरा प्रथम लक्ष्य है कि मन सबका निर्मल हो, सबके कर्म भगवान में लग जाएं, हम सबका लक्ष्य एक होगा तो जरूर, कहते हैं जिनकी मंजिल एक होती है वो रास्तों में मिलते हैं। तो हमारी मंजिल अगर एक होगी तो हम उस रास्ते पे जरूर मिलेंगे। लेकिन आज परम लक्ष्य यही है कि वाणी के माध्यम से जो सेवा मैं आप कर पा रहा हूं, जो नारायण की कृपा से जो सेवा मुझे मिली है, वो मैं ईमानदारी से कर पाऊं
और आप सबको उस परमात्मा से, उस प्रभु से, इस भक्ति मार्ग से जोड़ पाऊं। यही जीवन का मेरा परम लक्ष्य है। कोई भी शंका हो, निसंकोच भाव से आप मुझे भेज सकते हैं। मैं यथासंभव जितना मुझे आता है, जितना मुझे भगवान प्रेरणा देता है, उसके अनुसार मैं उसके निवारण करने का पूरा प्रयास करूंगा। राधे राधे।